24 दिसंबर 1999 को शाम 4:30 बजे एक प्लेन हाईजैक हो जाती है, जिसे कंधार प्लेन हाईजैक के नाम से जाना जाता है। यह घटना कब हुई, यह घटना कैसे हुई, इसके पीछे का कारण क्या था और हाईजैकर्स ने भारत से क्या डिमांड की थी, चलिए जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 ने शाम को करीब 4:30 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। तब तक फ्लाइट मेंबर और अन्य यात्री इस बात से अनजान थे कि उनके बीच कुछ हथियार लिए आतंकवादी यात्री बनकर बैठे हैं। विमान में उस समय 180 लोग सवार थे, जिसमें से ज्यादातर लोग भारत के थे। कुछ यात्री ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, स्पेन और अमेरिका के भी थे। शाम को लगभग 5 बजे जैसे ही इंडियन एयरलाइंस का विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुआ, सभी आतंकवादी एक्टिव हो गए और बंदूक के नोक पर विमान को पाकिस्तान के लाहौर में उतारने की मांग करने लगे। हालांकि यहाँ विमान चालक दल के सदस्यों ने सूझबूझ दिखाई। पहला तो उन्होंने तुरंत भारत सरकार तक विमान हाईजैक होने की बात पहुंचा दी। दूसरा यह कि उन्होंने आतंकवादियों से झूठ बोला कि विमान में इतना फ्यूल नहीं है कि इसे पाकिस्तान तक ले जाया जा सके, यह सिर्फ नई दिल्ली या अमृतसर तक जा सकती है। ऐसे में आतंकवादी विमान को अमृतसर लैंड करवाने के लिए मान गए। इसके अलावा चालक दल ने प्लेन की रफ्तार को कम कर दिया ताकि विमान को अमृतसर पहुंचने में समय लगे, ताकि भारत सरकार को कोई फैसला लेने में थोड़ा और समय मिल सके। शाम के करीब 6 बजे विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। उस समय भारत सरकार के पास मौका था कि वह कोई कार्रवाई करे, लेकिन विमान में बैठे नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए वह तत्काल फैसला नहीं ले पाए और आतंकी विमान को अमृतसर से पाकिस्तान के लाहौर ले गए। लाहौर से दुबई होते हुए विमान अगले दिन सुबह अफगानिस्तान के कंधार में उतरा। उस समय पाकिस्तान में तालिबान का राज था और कंधार पर भी उसकी ही हुकूमत थी। कंधार आने से पहले ही आतंकवादियों ने प्लेन में सवार भारतीय नागरिक रूपन कात्याल को चाकू से वार करके मार दिया। दूसरी तरफ भारत में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया। विमान में बैठे यात्रियों के परिजन भारत सरकार पर उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर दबाव बनाने लगे। सरकार पर मीडिया का भी दबाव बढ़ने लगा। वहीं आतंकवादियों ने भारत सरकार के सामने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई, 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और एक कश्मीरी अलगाववादी की 100 को सौंपे जाने की मांग की। हालांकि तालिबान के कहने पर आतंकवादियों ने पैसे और 100 की डिमांड छोड़ दी, लेकिन आतंकी अपने साथियों की रिहाई पर अड़े रहे। अब भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत होने लगी। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भारत सरकार और आतंकवादियों दोनों को ही जल्द समझौता करने के लिए चेतावनी दे दी। भारत सरकार चाहती तो कंधार में भी सैन्य ऑपरेशन कर सकती थी, लेकिन तालिबान ने यह कहते हुए इसकी इजाजत देने से मना कर दिया था कि कंधार में कोई खून खराबा नहीं होगा। दूसरी तरफ तालिबान ने आतंकवादियों से भी कह दिया था कि जल्दी कोई समझौता नहीं हुआ या कोई खून खराबा हुआ तो हम जल्दी विमान पर हमला बोल देंगे। ऐसे में आतंकियों पर जल्द समझौता करने का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 8 दिनों की बातचीत के बाद 31 दिसंबर को भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत सरकार 3 आतंकवादी जैसे मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद अजहर और शेख अहमद उमर शहीद को रिहा करेगी। बदले में आतंकवादी सभी यात्रियों को छोड़ देंगे। 31 दिसंबर 1999 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद तीनों आतंकवादियों को भारतीय जेलों से निकालकर कंधार पहुंचे और बदले में सभी यात्रियों को सुरक्षित वापस भारत ले आए। इसके बाद तालिबान ने भी आतंकवादियों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अपने साथियों की रिहाई के बाद आतंकवादी तुरंत अपने साथियों को लेकर एयरपोर्ट के बाहर खड़ी गाड़ियों में बैठकर भाग गए। इस दौरान वह अपनी सुरक्षा के लिए तालिबान के एक अधिकारी को भी अपने साथ ले गए। 31 दिसंबर की शाम को भारत में प्रधानमंत्री वाजपेयी देश के यात्रियों की सुरक्षित वापसी की जानकारी दी और कहा कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही और लोगों को छुड़ा लिया है।